मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ वीडियो बनाते हुए। आज मैं आपको अवगत करना चाहूँगा एंटीक्राइस्ट के बारे में। एंटीक्राइस्ट और उसके टीम की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, अगर आप उन एनर्जी फील्ड के अंदर रहे तो आप भी एंटीक्राइस्ट और क्राइस्ट विरोधी बन जाएंगे। और इन्हें आप पहचान सकते हैं, ये लोग ज़्यादा घुसपैठ करते हैं, आपके एनर्जी में घुसने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये आपको पुरानी विद्या के ज़रिए आपके एनर्जी को मैनिपुलेट करके आपके माइंड को अंधेरे में डाल देता है, हाई में डाल देता है, जकरन में डाल देता है और असहजता में डाल देते हैं। ईश्वर के अच्छाई को, ईश्वर की भलाई को, ईश्वर की मधुरता को आप अहंकार मानने लगते हैं, ईश्वर का अहंकार मानने लगते हैं। अगर ईश्वर आपको मर्यादा दिखा दे तो आप उसे आपका अपमान मानने लगेंगे। आपकी मनोवृत्ति उस एनर्जी में नीच बन जाती है, आप नीचता के कर्म करने लगते हैं, जिससे भगवान घृणा करते हैं, वो कर्म आप करने लगते हैं। और वही से आप जीतना चाहते हो, जितनी पूरी भीड़ हो या आप खुद ही हो, लड़के उससे भगवान से जीतना चाहते हो। आपको अपनी गलतियां नहीं दिखती, आप सही लगते हो, आपके बुरे कर्म आपको मज़ा देने लगते, मज़ादायी लगते, आनंददायी लगते। आप लोगों का मदद करना बंद कर देते हो और आप हक छीनने में हक छीनने में भी लग सकते। आप अपने स्वार्थों में और बुराई के पक्ष में अच्छाई को शोध पहुँचाने लगते हो। आप गुस्से में हो या अहंकार में हो या किसी और कारण से आप भगवान की बहुत बड़ी हानि कर देते हो। अगर आप गलत भी हो, आप खुद को सही ठहराना चाहते हो और भगवान की हानि कर देते हो, जितना हो बड़ा से बड़ा हानि कर देना चाहते हो। लाइक उदाहरण, अगर कृष्ण के साथ उसका सुदर्शन चक्र है तो आप उसके कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी छीन लेंगे। शिव जी के पास जो त्रिशूल है, आप त्रिशूल भी छीनना चाहते हो। कृष्ण के पास द्वारिका का राजमहल है, आप जाके द्वारिका का राजमहल भी तोड़ देना चाहते हो। कृष्ण के पास बहुत बीघा माटी है, माटी मतलब भूमि है, आप उसको राजस्व देने से इनकार कर देते हो और आप उसे बंजार कर देते हो या ख़त्म कर देते हो, नष्ट कर देते हो उस मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को। ऐसे काम करने लगते हो आप लोग एंटीक्राइस्ट के साथ रहकर। और मेरे ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ है, आप लोगों ने ऐसा ही किया है, मैंने देखा। भगवान आपका मदद करे, लेकिन भगवान क्यों मदद करे? आप उसे मार देना चाहते। भगवान आपका मदद कर रहे हैं तो आप भगवान को ही मार देना चाहते, ख़त्म कर देना चाहते। आप जाने अनजाने पाप के अनुयायी बन जाते हो और पाप के स्टेज में, पाप के जगह में, पाप के उत्सव में नाचने लगते हो। ना कपड़े, ना कोई मान सम्मान, ना कोई मर्यादा, आप सिर्फ नाचने लगते हो। अगर आपको भगवान के ज़रिए कुछ अच्छा मिल गया, कुछ बहुत अच्छा मिल गया, तो उसके बाद आप खुद ही भगवान का शोषण करने लग जाते हो, खुद को राजा समझने लगते हो और भगवान को शोषण करना चाहते हो। अगर भगवान आपसे कहे कि आप मेरा शोषण कर रहे हो, जो आपको मैंने दिया है वो मैं आपसे छीन लूँगा, तो आप पूरे महल की पूरे गांव के साथ आके रिबेलियन खड़ा कर दोगे भगवान के दरवाजे पर, भगवान के गेट पर। एंटीक्राइस्ट आपको ड्रग्स पिलाता है, शराब पिलाता है, नचवाता है, नाचने के बदले आपको पैसा देता है। आप वही, ये कलयुग है, इस कलयुग में ऐसा ही है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करके जी सकते हैं, ऐसा सोचने लगते। अगर कोई आपके साथ नहीं नाच रहा, नंगा नाच नहीं नाच रहा, तो आप उसको मार देना चाहोगे, उससे जलने लगोगे और उसको मार देना भी चाहोगे, उसका खत्मा कर देना चाहोगे। और ऐसे बिहेवियर्स को चलाने में काम करते हैं ये गाड़ियाँ, जो हर रोज़ आपके रास्ते से गुजरता है। वो आपको, आपके दिमाग को, आपके सोच को, आपके मन को उन गाड़ियों के नीचे दबा कर उसे मैनिपुलेट करते हैं, एनर्जी को मैनिपुलेट करते हैं। ये पुरानी विद्या है, एनर्जी मैनिपुलेशन। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी सुरक्षा करने के लिए एक्शन हो जाते हो, फिर आप एंटीक्राइस्ट के भगवान मानकर उसके पैरों में गिरने जाओगे, उसके पास जाकर गिड़गिड़ाओगे और कहोगे कि मुझे माफ़ कर दो। आपको भ्रम होने लगता है कि एंटीक्राइस्ट के अलावा आपका कोई रक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं, आप सुरक्षित नहीं हो एंटीक्राइस्ट के बिना, वही आपको सुरक्षा दे सकते हो। लेकिन वो करता क्या है, आपके सुरक्षा का ढोंग करके, सुरक्षा का मतलब ऐसे झूठ बोल के आपका यूज़ करते हैं।
हर कोई यूज़ करते हैं। आपके साथ गलत गलत हरकतें करते हैं, फिर आप कुछ बोल भी नहीं पाते, आप असुरक्षित से दे देते। अगर भगवान आपके साथ थे, भगवान आपके मदद करने से इनकार करते, भगवान आपसे रूठने लगते हैं, क्योंकि तुम लोग बुरे काम करने लगते हो। आप सत्य और असलियत को ढककर आप शौकीदारी नहीं, आप सार्वेंसी करने लगते हो एंटी क्राइस्ट के। असली बात यह है, उसकी एनर्जी इतनी विषैली है कि आप ये सब करने लगते हो और आपका दिमाग कंट्रोल नहीं करता, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, दिमाग के अधीन हो जाते हो, मन के अधीन हो जाते हो, उसके अधीन हो जाते हो और आप उसके अनुसार पशु जैसा बिहेवियर करने लगते हो और आपको पता भी नहीं होता ये बिहेवियर आपका नहीं है, आपका एनर्जी मैनिपुलेट की जा रही है, आपकी एनर्जी को दिमाग को खराब करके ऐसा करवाया जा रहा है और इससे आपका नाश होता है। इस एनर्जी में लोग ऐसे हो जाते, माँ बाप ऐसे हो जाते कि अपने बेटे बेटियों को काटने को मारने को तो छोड़ो, मारना तो एक साधारण बात। आप अपने बेटे बेटियों को काटने का भी दुख नहीं करते, मार देना है मार देंगे, कोई बात नहीं। आप ये धोखे में रहते हो कि माँ बाप श्रेष्ठ है, बेटा बेटियाँ श्रेष्ठ नहीं है। अब माँ बाप खुद को श्रेष्ठ समझने लगे आज के दुनिया में। बेटे या बेटी ने अगर किसी भी काम में उन्हें क्रॉस कर दिया तो वो उसे सह नहीं पाते, ईगो इश्यू है सबके साथ। लेकिन मैं बोल दूं भाई लोग, आप लोग वो खेती बाड़ी के दिन के साथ ट्रैक्टर नहीं, गाय नहीं, बलद से खेती किया जाता था। उस समय में कोई फैक्ट्री नहीं था, नहाने के लिए साबुन नहीं था, दांत मांजने के लिए कोलगेट नहीं था। आप उस युग का लोग हो तो आप हमारे साथ नहीं चल सकते, हमारे साथ कदम में कदम नहीं मिला सकते। आपके सोच आज के बच्चों से ऊपर नहीं हो सकते। मैं बिगड़े बच्चों का बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे बच्चों का बात कर रहा हूँ। जो बिगड़े है वो तो अलग है। और बच्चे बिगड़े क्यों? बिगड़ाए गए है ना, माँ बाप के पाप के पूजा से ये बच्चे बिगड़ गए। माँ बाप अपने बच्चों को काटना चाहते हैं और पाप की पूजा करते हैं, इसलिए बच्चे ये सह नहीं पाते, ये बिगड़ जाते हैं। और गालियाँ तो है, ये विभिन्न बातें सिखाते हैं कि आप बुरा करो, गलत करो, गाली दो। वो खुद ठीक बन जाते हैं लेकिन आपको आप गाली देने लग जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को नरक का विधान बताता हूँ। अगर माँ बाप आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अगर वो देव देवियाँ है तो उन्हें कराही मतलब मांस भाजने के बर्तन में मछली के तरह तोला जाएगा। जिसके मुंह गलत है, मुंह झूठे, उनको क्रूसीफाई किया जाना चाहिए। ये विधान है, क्रूसीफाई किया जाता है। अगर कोई माँ बाप आप पर अत्याचार कर रहे हैं और वो देवी या देवता है तो उन्हें नरक के लाभा के अग्नि में तब तक तोलना चाहिए जब तक वो रास्ते बनाने वाले पत्थर के तरह हो नहीं जाते, तोलकर जो तेल डालने से होते। और अगर आपके पिता अधर्म में चल रहे तो उन्हें नरक में, अगर देव देवता है तो उन्हें भी नरक के पत्थरों में पटकना चाहिए, पत्थरों में उठा कर पटका जाना चाहिए नरक के रूल्स के मुताबिक। नरक के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए जो कृष्ण को प्राइज नहीं करते, कृष्ण के नियमों का, कृष्ण के कामों का अनुमोदन नहीं करते और उसके लिए बुरा बोलते, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये नरक का रूल है, ये बहुत पुराना रूल है, पहले का रूल है, बहुत पहले का रूल है। बाकी मैं फिर मिलूँगा आपके साथ वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रख लीजिए, आपका काम आएगा या फिर आप बर्बाद हो जाओगे। तो आप इसे दिमाग में घुसा लो और ठीक से रखो और अच्छे से वर्क करो, क्योंकि अब युग परिवर्तन हो रहा है तो आपको भी बदलना चाहिए। बिना बदले बहुत बुरा हो रहा है। और ये दैत्य दानवों ने पूरे परिवेश को अशुद्ध करके रखा है, आपके सोच को अशुद्ध करके रखा है। आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब सिर्फ ये एक असमय युग है, एक रास्ता है जिससे इन दानवों के तेज को
ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो बाकी मिलते हैं, फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ओम क्लीम कृष्ण, ओम।